हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। दैट इज ब्रांच वर्सेस कॉलेज। ऑलमोस्ट हर जे एस्पिरेंट का जब कॉलेज फाइनलाइज करने का टाइम आता है, जब ब्रांच वगैरह सिलेक्ट करने का टाइम आता है, तो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स में कॉमन डिस्कशन, एक कॉमन कंफ्यूजन यही रहता है कि हम ब्रांच को प्रायोरिटी दें या हम कॉलेज को प्रायोरिटी दें। हम एक टॉप कॉलेज में एक लोअर ब्रांच लेकर एडमिशन फाइनल कर लें, या हम कॉलेज पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें, या ब्रांच हम टॉप सिलेक्ट करें। मतलब कॉमन सवाल, एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन है। एंड जेन्युइनली गाइज, इसका आंसर इतना सीधा नहीं है, इसका आंसर इतना सीधा नहीं है, और सबके लिए कॉमन आंसर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी पॉइंट पे हम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा थिक एंड थिन, डूज एंड डोंट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सब चीज डिस्क्राइब करते हुए आपको एजुकेट करने का टारगेट रहेगा, ताकि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं अपनी ब्रांच और कॉलेज के बारे में। राइट? सो गाइज, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, सो दैट आने वाले टाइम में जो भी मेरे पास रिसर्च, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बिकॉज अपने कॉलेज फाइनलाइजेशन वगैरह के लिए ऐसा बहुत सारा कंटेंट है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। सो टाइम टू टाइम मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो सारा कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूं। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गाइज, देखो, ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन हैं जो कंटिन्यूसली बच्चे मुझसे पूछते रहे हैं। हर साल जब काउंसलिंग वगैरह होती है तो बड़े कॉमन से क्वेरीज जो आते हैं, मैं आपको कुछ सैंपल कंपैरिजन बताता हूं। कंपैरिजन बहुत सारे, मैं कुछ सैंपल मैंने पिक किए हैं। तो आप देखो, जो कॉमन कंफ्यूजन्स हैं, लाइक आईआईटीज में और एनआईटीज में अगर अपन देखें, या आप आईआईटीज में आपस में देखें, तो आईआईटी खड़गपुर सिविल अब टीयर 1 आईआईटी है, कंपेयर्ड विद आईआईटी इंदौर सीएसई। कि अगर मैं टीयर 1 आईआईटी में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर लूं, या मैं आईआईटी जो है वो टीयर 2 ले लूं बट ब्रांच में टॉप की लूं, या फिर आईआईटी रुड़की में सिविल वर्सेस ट्रिपल आईटी बैंगलोर का सीएस, या फिर एनआईटी वारंगल में सिविल वर्सेस ट्रिपल आईटी बैंगलोर का सीएस, या फिर एनआईटी भोपाल इलेक्ट्रिकल वर्सेस एनएसयूटी दिल्ली में ईसीई, एनआईटी जमशेदपुर का सिविल वर्सेस 11 आईटी प्राइवेट कॉलेज का सीएस वर्सेस मिड टीयर का एक पीछे वाला ब्रांच आईआईटी रुड़की का प्रोडक्शन वर्सेस आईआईटी गांधीनगर का सीएस। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। और सैंपल आप देखो, अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो लाइक एनएसयूटी दिल्ली तो गवर्नमेंट है, एनएसयूटी दिल्ली का केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच कॉम्प्रोमाइज हो गया, या फिर आरवीसीई का सीएस कॉलेज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ और ब्रांच टॉप बन गई, एलएनएम आईटी जयपुर का ईसीई या फिर डीआईसीटी गांधीनगर का सीएस, आरवीसीई का ईसीई या फिर सीओईपी पुणे का सीएस। ऐसे हजारों सिनेरियोज हैं जो हर साल बच्चे मुझसे डिस्कस करते हैं, बच्चे हमसे डिस्कस करते हैं। और जैसा मैंने कहा बच्चों, इन सारे केसेस का नाम एक कॉमन आंसर नहीं हो सकता, इन सब के लिए कॉमन आंसर नहीं हो सकता कि ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए या कॉलेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये सबके लिए एक सिंगल आंसर नहीं है। सो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सर? अगर सबके लिए कॉमन आंसर नहीं है, सबके लिए सिंगल आंसर नहीं है, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके करियर गोल्स क्या हैं। आप हायर स्टडीज करना चाहते हो कि नहीं? आपको इमीडिएटली बीटेक करने के बाद 4 साल बाद इमीडिएटली जॉब में जाना है, या आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है? आप एमबीए की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, या आप एमएस वगैरह हायर स्टडीज फॉरेन में जाना चाह रहे हो, है ना? तो आपके करियर गोल्स क्या हैं, आपके पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं, आपका लॉन्ग टर्म विजन किस तरह का है, और इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। मतलब ऐसा थोड़ी है आप कोई सी भी ब्रांच किसी भी समय उठा लोगे। अब मान लीजिए, अगर अगर सिविल इंजीनियरिंग का ट्रेंड इस समय नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं है, या आने वाले 4 5 7 साल में अगर नहीं दिख रहा है, तो फिर उस ब्रांच को नहीं चूज कर सकते, भले कॉलेज कितना भी अच्छा हो। तो मेन ये 4 फैक्टर्स हैं दोस्तों, ये 4 फैक्टर्स हैं कि आपका करियर गोल क्या है, आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आप लॉन्ग टर्म विजन क्या रखते हैं, और इंडस्ट्री ट्रेंड क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे एक बच्चे को अपना कॉलेज और ब्रांच डिसाइड करना चाहिए। तो मैं पेरेंट्स को भी इस बारे में, स्टूडेंट्स को भी इस बारे में गाइड करना चाहूंगा। आप आज के वीडियो से यही सीखे कि कैसे डिसाइड किया जाए। ऑब्वियसली मैं 1 to 1 तो यहां पे आंसरिंग कर नहीं रहा हूं, बट एक पैरामीटर, एक दिशा आपको समझा रहा हूं कि आपको किस बेसिस पर सिलेक्ट करना चाहिए ब्रांच और कॉलेज के बीच। ठीक है? तो मैं बेसिकली गाइस 2 अलग अलग सिनेरियोस पे आपसे बात करूंगा। उन दोनों सिनेरियोस के प्लस एंड माइनस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, फायदे नुकसान दोनों आपको बताऊंगा।
और फिर वीडियो के एंड में हम समराइज करेंगे कि किस तरह के स्टूडेंट को क्या प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट को किससे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स द वीडियो गाइस, इन केस आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, आपको अपने कॉलेज और ब्रांच को फाइनलाइज करने में कहीं पर भी हमारे असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो आप इस नंबर के थ्रू, मैसेज के थ्रू आप मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। मी एंड माय टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। राइट, सो मूव करते हैं वीडियो में आगे गाइज। सबसे पहला सिचुएशन जो अपन ले रहे हैं, पहला सिनेरियो जो ले रहे हैं, दैट इज टॉप कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में टॉप कॉलेज एंड अ लोअर ब्रांच। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, पहले वो बता रहा हूं, डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं अभी, पहले फायदे एंड नुकसान देख रहे हैं कि टॉप कॉलेज और लोअर ब्रांच के क्या फायदे नुकसान है। फिर सेकंड कैटेगरी के अपन मतलब एवरेज कॉलेज और टॉप ब्रांच के क्या फायदे नुकसान है, और फिर लास्ट में अपने डिसीजन मेकिंग अपन देखेंगे। राइट, तो दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज जो टॉप कॉलेज का मिलता है हमें, कि हमारा कॉलेज जो है वो टॉप का है, बट ब्रांच हमने कॉम्प्रोमाइज कर ली, लाइक आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी, आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल, इस तरह का कॉलेज है, और ब्रांच थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, सिविल केमिकल से भी मान लो और नीचे की ब्रांच मैंने ले ली है। तो सबसे पहला फायदा जो आपको मिलता है दैट इज ब्रांड वैल्यू। ऑब्वियसली यार, अगर आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ, जो टॉप कॉलेजेस हैं अपने देश के, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में जो टॉप में आते हैं, उनमें अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली दे हैव देयर ब्रांड वैल्यू। सबसे पुराने और सबसे विकसित कॉलेज है ये, तो सबसे भारी नेटवर्क लेकर बैठे, तो दे हैव अ ग्लोबल रेप्यूटेशन। यार आपका सीवी अगर कहीं जाता है, आपका प्रोफाइल अगर कहीं जाता है, तो आपके नाम से पहले आपका कॉलेज का ब्रांड नेम वहां पहुंच जाता है कि अच्छा कौन सा कैंडिडेट आया इंटरव्यू के लिए, ओके इज अ कैंडिडेट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, इज अ कैंडिडेट फ्रॉम एनआईटी तिरची, तो ऑब्वियसली इट कैरीज अ ब्रांड वैल्यू, तो आपको ब्रांड नेम का डेफिनेटली फायदा मिलता है। सेकेंडली, इन कॉलेजेस का, टॉप कॉलेजेस जो है ना, पुराने एनआईटीज, पुराने आईआईटीज वगैरह जो है, क्यों इतना रेप्यूटेशन होल्ड करते हैं, बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क बहुत बड़ा है यार, मतलब सालों पुराने कॉलेजेस हैं, तो दे हैव अ ह्यूज एलुमनाई नेटवर्क। तो प्लेसमेंट्स में, इंटर्नशिप्स में बच्चों को सेकेंड ईयर के बाद भी शानदार इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं इन आईआईटीज में, थर्ड ईयर के बाद तो बहुत गजब के इंटर्नशिप्स ये निकाल लेते हैं, हायर स्टडीज में, प्लेसमेंट्स में हर तरह से हेल्प मिलती है, बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क, पास्ड आउट स्टूडेंट्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसा मैंने लिखा है, इवन अ बीटेक इन मेटलर्जी, जो ऐसे सॉट आफ्टर या बहुत फैसिनेटिंग ब्रांच नहीं है, बट अगर वो मेटलर्जी आईआईटी बॉम्बे से हो रही है ना, तो इट ओपन डोर्स फॉर मेनी स्ट्रीम्स ड्यू टू दैट आईआईटी बॉम्बे टैग। जो आईआईटी टैग आपको लग जाता है ना, जो आईआईटी एनआईटी तिरची का टैग आप पे लग जाएगा, जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का या लखनऊ का जो टैग आपके ऊपर लग जाएगा ना, उसकी बहुत कीमत है, भली ब्रांच कॉम्प्रोमाइज होगी। सो दैट्स द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज जो अपन को इस कैटेगरी में मिलता है, कौन सी कैटेगरी चल रही है, टॉप कॉलेज एंड लोअर ब्रांच, सेकंड हमको एडवांटेज मिलता है पीयर ग्रुप का। अब यार मान लो मैं अगर एक टॉप के कॉलेज में गया हूं, ऑल्दो मेरी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज है, बट उसी कॉलेज में जो हायर ब्रांचेस हैं, सीएस ब्रांच है, ईसी ब्रांच है, मैकेनिकल ब्रांच है, वो तो बहुत अच्छी रैंक्स पे क्लोज हुई होंगी। लाइक आईआईटी बॉम्बे में अगर मान लो मैं जा रहा हूं मेटलर्जी लेके, फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों मैं एग्जाम्पल भले आईआईटी एनआईटी के इस्तेमाल कर रहा हूं, बट मेरा डिस्कशन सारे टाइप के कॉलेजेस के लिए वैलिड है। या आप ट्रिपल आईटी और प्राइवेट में कंपेयर करने में भी काम में ले सकते हो, प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट को कंपेयर करने में भी आप इसको काम में ले सकते हो। तो अगर मैं एक मान लो टॉप कॉलेज में गया, ब्रांच मेरी कॉम्प्रोमाइज है, तो ऑब्वियसली यार उस कॉलेज में, फॉर एग्जांपल आईआईटी बॉम्बे में सीएस वाले लोग, ईसीई वाले लोग, इलेक्ट्रिकल वाले लोग या मैकेनिकल वाले लोग, तो बहुत हायर रैंक वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों के साथ मैं सेम कैंपस में पढ़ रहा हूं, तो मेरा जो पीयर ग्रुप होगा, जो साथ पढ़ने वालों का ग्रुप होगा, जो दोस्त लोग होंगे, तो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव और एम्बिशियस लोग होने वाले हैं। तो ऐसे पीयर ग्रुप में एक जबरदस्त कंपटीशन का माहौल हमें मिल पाता है ना, अपने खुद के स्टैंडर्ड्स हम बढ़ा पाते हैं यार, हायर स्टडीज का। जैसे आप देखो कई सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे हायर स्टडीज का माहौल बहुत शानदार है, जहां पे आप जाओगे तो आपको अधिकतर लोग यूपीएससी की तैयारी करते हुए दिखेंगे, आपको बहुत सारे लोग कैट के प्रिपरेशन एमबीए के लिए तैयारी करते हुए दिखेंगे, आपको बहुत सारे लोग रोबोटिक्स में या स्टार्टअप्स वगैरह में दिमाग लगाते हुए दिखेंगे, ड्रोन बना रहे हैं, मतलब अलग अलग वर्कशॉप्स हैं, अलग अलग जोन है जहां पर वो काम कर रहे हैं। कब? व्हेन द पीयर ग्रुप इज कॉम्पिटिटिव। यार ऐसे कॉलेज में जाकर मतलब नहीं है जहां पर आपके साथ वाले लोग ही अगर एम्बिशियस नहीं है,
तो आपके एम्बिशंस भी बहुत ओपनली फ्लाई नहीं कर पाएंगे एंड आपको कॉम्प्रोमाइज झेलना पड़ेगा। तो जैसे ही आप एक टॉप कॉलेज में जाते हैं, आपको साथ वाले लोग बहुत एम्बिशियस और कॉम्पिटिटिव मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा एडवांटेज जो है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपोजर। अब ये क्या फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपोजर में, कि आप अगर एक बहुत अच्छे कॉलेज में जा रहे हो ना, लाइक बिट्स के सीएस में, बिट्स के सीएस में नहीं जा पा रहे, सॉरी, बिट्स के केमिकल में आप गए। अब बिट्स पिलानी कॉलेज तो बहुत गजब का हो गया, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज हो गई। आईआईटी दिल्ली कॉलेज बहुत गजब का हो गया, टेक्सटाइल में चले गए, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो वहां जाके आपको फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपोजर मिल रहा है। कैसे? कि इन कॉलेजेस में एक माइनर ब्रांच, एक इलेक्टिव ब्रांच का ऑप्शन रहता है, अधिकतर कॉलेज में रहता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि आप इलेक्टिव के तौर पे या माइनर ब्रांच के तौर पे आप सीएस या एआई या डीएस, है ना, या मशीन लर्निंग, ऐसी कोई ब्रांच, ऐसा कोई सेगमेंट आप इलेक्टिव के तौर पे चूज कर सकते हो। तो ऐसे केस में आपका मेन ब्रांच तो मान लो टेक्सटाइल या केमिकल या सिविल रह गया, और जो साइड ब्रांच है, जो माइनर है, जो इलेक्टिव है, वो आपने कुछ कोडिंग या एआई टाइप का ले लिया। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी आपको कई बार टॉप कॉलेजेस में मिल जाती। तो पैरेलल में आपका आईटी सेक्टर का तैयारी भी हो गया, पैरेलल में आपका कोडिंग वगैरह भी प्रिपेयर हो गया। फिर मैंने बताया कि सिंस ऐसे कॉलेजेस में कोडिंग कल्चर बहुत शानदार होता है, क्योंकि ऐसा पीयर ग्रुप गजब है ना, क्योंकि सब लाइक माइंडेड लोग हैं, सारे एम्बिशियस लोग हैं, दिमाग तेज चलता है। तो ऐसे केस में कोडिंग कल्चर ऐसे कॉलेजेस में बहुत अच्छा मिल जाता है। एआई से रिलेटेड जो कल्चर है वो बहुत शानदार होता है। तो ऐसे केस में भले ही आपकी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज्ड है, तभी उस कोडिंग कल्चर या उस माहौल की वजह से आप खुद को अपग्रेड कर पाते हैं उस 4 साल में, और एक बहुत बेटर डायरेक्शन बना पाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सपोजर जो मिलता है ना, मतलब आईआईटी बॉम्बे का, मैं एक सैंपल के तौर पे बता रहा हूं अगेन, आईआईटी बॉम्बे में बच्चा एक बहुत एवरेज, बिलो एवरेज ब्रांच लेकर भी जाता है ना, बट वो माहौल इतना गजब का होता है जो उसके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मतलब ह्यूज ह्यूज चेंज ला सकता है। तो ये एक फैक्टर अपने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है, चौथा एडवांटेज, दैट इज द इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड हायर स्टडीज। अगेन, अगर अच्छे कॉलेजेस हैं तो हायर स्टडीज के टाइम पे, मान लो आपको एमएस करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए आपको टारगेट करना है, सीएमयू में आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में आप टारगेट करना चाह रहे हैं, खैर नाम बहुत सारे हैं, बट ऐसी यूनिवर्सिटीज में अगर आपके टॉप कॉलेज का नाम, लाइक आईआईटी बॉम्बे का नाम जा रहा है, दिल्ली का नाम जा रहा है, खड़गपुर का नाम जा रहा है, आईआईटी मद्रास का नाम जा रहा है, या एनआईटी तिरुचि का नाम जा रहा है, या ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का नाम जा रहा है, टॉप कॉलेज का नाम जा रहा है, तो हायर स्टडीज में, एमएस में, या इंटरनेशनल एक्सपोजर में, रिसर्च वर्क में आपको बहुत बहुत हेल्प मिल पाती है। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर और हायर स्टडीज का स्कोप बहुत वाइडन हो जाता है ना। ऑफ कोर्स बेटर प्लेसमेंट सेल, पांचवा एडवांटेज बेटर प्लेसमेंट सेल, क्योंकि पुराने कॉलेजेस हैं, रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, टॉप लॉट अगर वहां पे पढ़ रहा है, सीएस में हायर रैंक वाले लोग अगर पढ़ रहे हैं, तो बहुत बेटर प्लेसमेंट सेल्स आपको इनके मिल जाते हैं। तो ऐसे केस में लोअर ब्रांच में भी आपके अच्छे प्लेसमेंट्स का अपॉर्चुनिटी रहता है। तो इसमें क्या फायदा है, सुनना ध्यान से। कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मान लो टीयर 2 एनआईटीज की मैं बात करूं, या टीयर 2 ट्रिपल आईटीज की मैं बात करूं, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, प्राइवेट की अगर मैं बात करूं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं गूगल कंपनी की बात करता हूं, तो बहुत सारे कॉलेजेस में गूगल कंपनी इज नॉट, मतलब इट्स नॉट अलाउइंग, वो अलाउ ही नहीं करते कि उसमें सिविल या केमिकल वाले स्टूडेंट्स इंटरव्यू में बैठ भी पाए। इट्स ओनली ओपन फॉर सीएस। बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं होता, गूगल कंपनी जा रही है प्लेसमेंट के लिए, बट वो केमिकल, मेटलर्जी, मैकेनिकल, इनको अलाउ ही नहीं करेगी। या मान लो और कोई भी कंपनी है, अपन अगर मान लीजिए एनवीडिया की बात कर रहे हैं, अब एनवीडिया जो है वो अगर किसी एवरेज कॉलेज में जा रही है ना, तो वहां पे आप मान के चलें कि वो पीछे वाली ब्रांच के स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं करेगी कि वो उनके प्लेसमेंट्स में बैठ पाए। ये फायदा बेटर कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस में हमें मिलता है, कि टॉप कॉलेजेस में सिंस यू आर अ सर्टिफाइड टैलेंट, अच्छे कॉलेज में आप गए हो, ब्रांच आपकी कम है, बट वो कंपनीज जो टॉप कंपनीज हैं, सीएस की कंपनीज हैं, वो भी पीछे ब्रांच वालों के लिए भी ओपन हो जाती है। कुछ कंपनीज को अगर अपन छोड़ दें तो मैक्सिमम कंपनीज सीएस वालों को भी अलाउ कर रही है प्लेसमेंट के लिए, और वही कंपनी कह रही है कि भाई अगर तुम सिविल के हो, पर अगर तुम कोडिंग वगैरह सीखे हो, है ना, आपने इलेक्टिव के तौर पे अगर सीएस या एआई पढ़ा है, तो आप इस कंपनी के इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ये टॉप कॉलेजेस में एक मेजर एडवांटेज मिलता है प्लेसमेंट्स के टाइम पे, फ्लेक्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो कंपनीज आर ओपन टू हायरिंग फ्रॉम ऑल ब्रांचेस इन टॉप कॉलेजेस, एंड स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, कंसल्टिंग रोल्स,
है ना, जो आपकी ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह होती हैं, डीशॉ वगैरह टाइप की जो कंपनीज होती हैं, वो सारी ब्रांचेस के लिए ओपन होंगी। या टावर रिसर्च की बात करें तो वो सारी ब्रांचेस के लिए ओपन हो जाएंगी व्हेन द कॉलेज इज अ टॉप कॉलेज। तो ये 5 मेन एडवांटेजेस हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो कम है बट है। डिसएडवांटेज की अपन बात करें तो नुकसान कम है बट नुकसान है कि यार अब पहला पहला मेन नुकसान क्या आता है, लिमिटेड कोर अपॉर्चुनिटी। मतलब अब अगर आप किसी टॉप के कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज्ड ब्रांच में चले गए, माइनिंग ब्रांच लेकर चले गए, मेटलर्जी ब्रांच लेके चले गए, केमिकल ब्रांच लेके चले गए, तो जो कोर ब्रांच आपका है ना, उस ब्रांच की कंपनीज या प्लेसमेंट्स या जॉब्स बहुत लिमिट हो जाते हैं। ऑब्वियसली यार, आप आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल लेके जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप वो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो प्लेसमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो तो रेस्ट्रिक्टेड ही ना एज कंपेयर टू आईटी या एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल या सर्किटल ब्रांचेस। तो कोर जॉब्स जो है ना, वो आपको बहुत लिमिटेड मिल पाएंगी। अगर आपका दिमाग है कि भाई मुझे कोर जॉब में जाना है, सिविल ले रहा हूं और सिविल वाली ही जॉब करनी है, या मेटलर्जी ले रहा हूं, मेटलर्जी वाली ही जॉब करनी है, तो वहां आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं अगर ब्रांच कॉम्प्रोमाइज्ड है। कई बार अच्छे कॉलेज में बच्चे फूड प्रोसेसिंग टाइप की ब्रांच लेके चले जाते हैं, है ना, या कोई ऐसे बिल्कुल अनफेमिलियर सा नेवल आर्किटेक्चर टाइप का कोई ब्रांच लेके चले जाते हैं जिसमें ब्रांच के बारे में कोई एबीसीडी आपको नहीं पता और उसकी जॉब्स भी बहुत लिमिटेड है। तो ऐसे केस में आपको कोर जॉब, आपको मेन उसी ब्रांच की जॉब मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दैट्स द मेजर डिसएडवांटेज, क्योंकि कंपनीज ही बहुत कम है, रिक्वायरमेंट बहुत कम है। फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट। अब यार तुम्हारा इंटरेस्ट था सीएस में, या मान लो सर्किटल ब्रांच में, या कोडिंग वगैरह करना चाहते थे, एआई पढ़ना चाहते थे, बट आप टॉप कॉलेज के चक्कर में ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करके चले गए और 4 साल पढ़ना तो उसी ब्रांच को है, पढ़ना तो उसी ब्रांच को है ना। अब केमिकल इंजीनियरिंग लिया बट केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो 4 साल कैसे पढ़ोगे उस चीज को। या माइनिंग ब्रांच ले ली, उस सब्जेक्ट का, उस ब्रांच का एबीसीडी तुमको नहीं पता, तो वो 4 साल 5 साल निभाना तो पड़ेगा ना उस ब्रांच को। तो बच्चे कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्या ब्रांच मैंने चूज कर ली, इसकी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है। अब आपका दिमाग सीएस और ईसी वाला है, आपका मोटिवेशन सीएस ईसी वाला था, बट आपने ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर ली, नेवल आर्किटेक्चर ले लिया, माइनिंग ले लिया, फूड प्रोसेसिंग ले लिया, आपको समझ नहीं आ रहा कहानी। तो ऐसे केस में यू टेंड टू लूज मोटिवेशन। आप कई बार कॉलेज में जाके अपना मोटिवेशन ही खो बैठते हो, और फिर आप जो दूसरे होराइजन्स, जो दूसरी चीजों का फायदा लेने वाले थे, आपको वो भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। आप देखिए, फायदे गिनाते समय मेरा जितना इंटेंसिटी था, नुकसान गिनाते समय भी मैं उसी इंटेंसिटी से बात कर रहा हूं, बिकॉज ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करने वाला है। तो मेन सबसे बड़े नुकसान यही है। तो कोर जॉब, आपकी ब्रांच की जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी कम है। हो सकता है कि आप टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में पढ़ें बट जॉब आप आईटी का ही लें, या आप माइनिंग की ब्रांच पढ़ रहे हो बट जॉब आप आईटी या ट्रेडिंग का ही ले रहे हो, या आप मानो फाइनेंस कंपनी में जा रहे हो, और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट लूज होने की पॉसिबिलिटी भी रहेगी अगर आपका सीएस ईसी वगैरह में पैशन बहुत ज्यादा था और आपकी ब्रांच कॉम्प्रोमाइज हो गई। ठीक है, अब इसमें केस स्टडी देखें। अच्छा, ये वीडियो मैंने लास्ट ईयर भी किया था, तो कंटेंट काफी कुछ सेम है, बट हाँ पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा और बेटर वे में और ब्रॉड वे में आपको समझा पा रहा हूं। अब देखिए, केस 1 अगर मैं बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट्स ने आईआईटी बीएचयू में मेटलर्जी ले लिया है, किसी और लोअर कॉलेज में सीएस लेने की जगह आईआईटी बीएचयू में मेटलर्जी ले लिया। फायदा क्या हुआ, आईआईटी ब्रांड नेम का फायदा लिया, अच्छी प्रोग्रामिंग वगैरह की, और ऑफ कैंपस में गूगल वगैरह में जॉब ले ली। ऑल्दो गूगल कंपनी मेटलर्जी वाले को अलाउ नहीं करेगी, बट ऑफ कैंपस, कैंपस के अंदर नहीं बट ऑफ कैंपस में गूगल जॉब, बिकॉज आईआईटी का टैग नेम और स्किल सेट शानदार है ना। सेकंड केस आईआईटी मद्रास में। अब आईआईटी मद्रास ऑफ कोर्स टॉप आईआईटी है, ब्रांच बिल्कुल लोअर साइड की आ गई, नेवल आर्किटेक्चर, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं इनफैक्ट, और किसी और दूसरे अच्छे आईआईटी में सीएस को छोड़कर वो चूज किया, अपना फोकस जो है वो मैनेजमेंट की तरफ, यूपीएससी की तरफ शिफ्ट किया, बिकॉज आईआईटी मद्रास एकेडमिक्स में बहुत सुपीरियर है, तो आपको कल्चर बहुत शानदार मिलता है, तो आपको हायर स्टडीज का कल्चर मिल गया, आपने एमबीए क्रैक कर लिया, आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया, और आपका करियर डायरेक्शन चेंज हो गया। ये बात सिर्फ आईआईटीज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं मैं आपको आईआईटी वर्सेस आईआईटी में भी यही फंडे चलेंगे, एनआईटी वर्सेस आईआईटी में भी यही फंडे चलेंगे, एनआईटी वर्सेस ट्रिपल आईटी में भी यही फंडे चलेंगे, ट्रिपल आईटीज वर्सेस प्राइवेट में भी यही कॉन्सेप्ट्स काम आने जो सिखा रहा हूं, और प्राइवेट वर्सेस प्राइवेट में भी आपको यही सब यूज आने वाला है। तो आप एक ओवरऑल नजरिया समझने की ट्राई करो कि टॉप कॉलेज और एवरेज ब्रांच। मैंने बेनिफिट्स भी आपको बता दिए कि पीयर ग्रुप अच्छा मिल रहा है,
ब्रांड नेम अच्छा है, एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, हायर स्टडीज की तैयारी करने वाले लोग मिल जाएंगे, इंटर्नशिप्स अच्छी हैं, जॉब्स वगैरह बेटर मिलने के पॉसिबिलिटीज होंगे। बट नुकसान क्या है कि तुम ब्रांच में इंटरेस्ट लूज कर सकते हो, तो 4 साल निकालना बहुत भारी होगा और आपको आपकी ब्रांच की जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत लिमिटेड हो जाएगी। ठीक, ये केस 1 हुआ। मैं फायदे नुकसान दोनों बता रहा हूं, कंक्लूजन लास्ट में। देन केस 2, केस 2 है, ऑप्शन बी है, एवरेज कॉलेज, मतलब ब्रांच सॉरी कॉलेज जो है वो आपने थोड़ा सा लोअर एनआईटी या प्राइवेट ले लिया, बट ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ब्रांच में आप सीएस या ईसीई में ही गए, जिसको ऑफ कोर्स अपन टॉप ब्रांच मान रहे हैं, या एआई मान लो आपने लिया, इसको अपन टॉप ब्रांच मान रहे हैं। तो कॉलेज एवरेज है और ब्रांच टॉप है। फायदे, पहले फायदे देखते हैं, नुकसान देखते हैं। तो फायदे क्या है? सबसे पहला फायदा और सबसे मेन फायदा कि आपका एकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई आपके पैशन के अकॉर्डिंग हो रही है। अब भाई तुम पैशनेट हो कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए, तो कॉलेज को कॉम्प्रोमाइज करके जाते हैं और लोग, मैं लिटरली बता रहा हूं, लोग आईआईटी छोड़कर एनआईटीज में सीएस लेके चले जाते हैं, बिकॉज सीएस ही पढ़नी थी, जाते हैं। तो आपकी जो पढ़ाई है ना 4 साल की, आपका जो एकेडमिक्स है वो आपके पैशन से अलाइन होता है, कि आपको लव था, आपको प्यार था सीएस से, कोडिंग से, एआई से, और साहब वही पढ़ रहा हूं 4 साल। इससे बढ़िया बात क्या होगी कि यार जिस चीज का पैशन था वही पढ़ रहा हूं। मैंने आपको ही बता, अदरवाइज आप 4 साल कैसे निकालोगे? आप इंटरेस्ट खो दोगे ना उस ब्रांच में। तो अगर आपको किसी ब्रांच का पैशन है और जबरदस्त पैशन है कि यार यही पढ़ना है, तो फिर कॉलेज को दिमाग में मत रखो, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज मत करो। तो स्टडिंग व्हाट यू लव इंश्योर्स डीप लर्निंग, आप बहुत डेप्थ में उसको सीख पाते हो और एक जबरदस्त लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है कि यार 4 साल मजा आया पढ़ाई करने में, बिकॉज मैं यही पढ़ना चाहता था। देन सेकेंड एडवांटेज जो है दैट इज बेटर कोर प्लेसमेंट। अब जिस ब्रांच को आपने पैशनेटली चूज किया है, भले आपने कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट जिसको आपने पैशनेटली चूज किया है, तो आपको कोर प्लेसमेंट्स वहां पे बेटर मिलेंगे। ऑफ कोर्स आप मान लो, जैसे मैंने कहा कि आप कोई आईआईटी का लोअर ब्रांच लेने की जगह आपने अच्छे एनआईटी का, अब आईआईटी से तो लोअर पे आ गए ना अपन एनआईटी में, बट वहां पे आपने सीएस ले लिया, तो आपको ऑफ कोर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत शानदार मिल जाएंगे, बिकॉज सीएस और ईसीई हाई इन डिमांड ब्रांचेस हैं। एआई और मान लो एमएल का आपने ब्रांच लिया, बहुत इन डिमांड ब्रांच है। तो आपको मेन जॉब मेन कंपनी में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, अमेजॉन में, है ना, डी शॉ में, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, कह रहे तो सैंपल नाम मैं ले रहा हूं, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, है ना, एप्पल हुआ, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पे कोर जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बेटर निकल के आएगी, बिकॉज आप मेन ब्रांच में आ गया, टॉप ब्रांच में आ गए। तो हाई डिमांड इन कोर फील्ड्स, सीएस स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरेज कॉलेज, अब ये पॉइंट सुनना पढ़ना ध्यान से, CS students from average colleges can still get into Amazon, Microsoft, TCS, Infosys if they perform well. भले आपका कॉलेज एवरेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूं कि आप आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कॉमेड के थ्रू मिलता है, अब आपको लगेगा कि सर आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी को छोड़कर, मान लो अगर मैं आरवी में गया, नहीं मिल पा रहा था, आईआईटी एनआईटी नहीं मिल पा रहा था, अब मुझे टियर 3 ट्रिपल आईटीज में कुछ मिल रहा था ब्रांच, या टियर 3 एनआईटीज में, बहुत पीछे वाले एनआईटीज में कुछ ब्रांच मिल रहा था, उसकी जगह मैंने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का सीएस ले लिया, आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। आप देखो एनआईटी, ट्रिपल आईटी छोड़कर प्राइवेट की बात कर रहा हूं, बट टॉप ब्रांच, तो वहां भी उस कॉलेज में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, तो इन कंपनीज में जॉब की पूरी अपॉर्चुनिटी रहेगी, एज कंपेयर टू कि नहीं भाई एनआईटी था इसलिए ले लो, कोई सा भी ब्रांच पकड़ लो, नहीं होगा फायदा। तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिनेरियोज में आपको ब्रांच को तवज्जो देनी चाहिए। अगर आपका कॉलेज बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो सिर्फ टैग नेम के पीछे मत जाओ। ओनली एनआईटी नाम है, सारे एनआईटीज बेस्ट नहीं है, सारे एनआईटीज अच्छे नहीं है, फैक्ट है, मैं तो कह रहा हूं। सारे ट्रिपल आईटीज को देखो तो एक ही स्टैंडर्ड्स के थोड़ी है, बहुत सारे ट्रिपल आईटीज में आप देखेंगे तो खुद के कैंपसेस नहीं है, हर जगह इक्वल फैसिलिटीज नहीं है, फैक्ट है। तो ऐसे केस में कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर लो भले ही, बट ब्रांच मत कॉम्प्रोमाइज करो यार। टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांच ये कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तब तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि तुम्हारी रैंक वैंक बहुत सही आई है, तो टॉप कॉलेज प्लस टॉप ब्रांच कॉम्बिनेशन है, तब तो गो फॉर इट ऑब्वियसली। बट अगर टॉप कॉलेज लोअर ब्रांच और लोअर कॉलेज टॉप ब्रांच का कंपैरिजन है, तो वहां बहुत रिसर्च चाहिए, बहुत समझदारी चाहिए। तो ये सेकेंड एडवांटेज, बेटर कोर प्लेसमेंट्स। थर्ड एडवांटेज जो है दैट इज लेसर कॉम्पिटिशन इन कॉलेज, ऑल्दो ये बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट तो नहीं है, बट स्टिल एक पॉइंट सुनते हैं अपन, समझिएगा कि अगर आप एक एवरेज कॉलेज में टॉप ब्रांच में गए हो,
इसका मतलब ऑब्वियसली उस कॉलेज में जितने भी बाकी बच्चे होंगे, ईसीई में, मैकेनिकल में, सिविल में, केमिकल में, उनकी रैंक जो है वो आपसे नीचे रही होगी। दैट मीन्स तुम उस कॉलेज में राजा हो। बेसिकली एकेडमिकली आप उस कॉलेज में थोड़ा बेटर प्लेस्ड हैं, आप टॉप ब्रांच में हो, आपकी रैंक बेटर होगी, तो वहां पे आप लीडरशिप रोल्स में जल्दी एंटर कर जाओगे। फायदा तो है, पर इसका नुकसान क्या है बताऊंगा मैं। आप लीडरशिप रोल में जल्दी एंटर कर जाओगे, आप हो सकता है कि वहां पे जो भी सोसाइटीज बनती होंगी, जहां पे वहां पे जो कुछ ग्रुप्स बनते होंगे, है ना, वहां पे आप टॉप रोल्स में आ जाएं, आप प्लेसमेंट सेल में आप हो सकता है कि लीडर बन जाएं। प्लस अपन देखें तो इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स वगैरह का आपको जल्दी एक्सेस मिलेगा, बिकॉज आप कॉलेज के टॉप लॉट में हो, आप टॉप ग्रुप में हो, तो आपको इंटर्नशिप्स में प्रेफरेंस मिल रही है, आपको प्लेसमेंट्स में प्रेफरेंस मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप में प्रेफरेंस मिल रही है। तो आप वहां पर एक तरह से एलीट ग्रुप में आ गए। आप टॉप ब्रांच में हो, दैट मींस आप वहां के एलीट ग्रुप में आ गए। दैट्स द थर्ड एडवांटेज। फोर्थ अपन देखें कि क्योंकि आपकी ब्रांच जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वो ब्रांच आपके पैशन की है, क्योंकि वो ब्रांच आपके पसंद की है, आप कंप्यूटर साइंस में हैं, भले आप एआई में हैं, एमएल में हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में हैं, तो ऐसे केस में कॉलेज भले डाउन है, बट तब भी स्टार्टअप्स के ऑप्शंस, रिसर्च में जाने के ऑप्शन, फ्रीलांसिंग करते हुए कॉलेज के दौरान ही पैसा कमाने के ऑप्शन कर लेते हैं कई लोग। आप अगर अपनी मेन मेन ब्रांच पढ़ रहे हो ना, अपनी पैशन वाली ब्रांच पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके भी आप कॉलेज के टाइम पे ही अर्न करना शुरू कर सकते हैं, अपनी सीएस रिलेटेड फील्ड्स में काम कर सकते हैं, रोबोटिक्स में आप आगे बढ़ सकते हैं, एआई में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो भले ही कॉलेज कॉम्प्रोमाइज है, बट आपको प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाता है बिकॉज ब्रांच अच्छी है आपकी। डिसएडवांटेज, अब यहां नुकसान थोड़े ज्यादा देखने मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो नुकसान क्या है ऑप्शन बी में, लोअर कॉलेज टॉप ब्रांच, क्या नुकसान है? ब्रांड टैग लिमिटेशन। ऑब्वियसली आपका ब्रांड टैग नेम जो है वो मिस हो गया। अब जैसे ही आप आईआईटीज का ब्रांड नेम छोड़ के एनआईटी में आते हैं, तो यार अंतर तो है, अंतर तो है। मैं खुद एनआईटी जयपुर से पास्ड आउट हूं, 16 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं और बच्चों को काउंसिल कर रहा हूं। मैं जानता हूं आईआईटी टैग नेम और एनआईटी टैग नेम में अंतर तो आता है, ट्रिपल आईटी में और आईआईटी में अंतर तो आता है, एनआईटी और प्राइवेट में अंतर तो आएगा। तो ब्रांड टैग का लिमिटेशन तो रहता है, मेजर है। और कई बार कुछ कंपनीज ओवरलुक कर देती हैं यार। कई बार कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो जस्ट आप देख रहे हैं कि एक स्टूडेंट एनआईटी का बैठा है, एक ट्रिपल आईटी का बैठा है, वो देखेंगे भी नहीं कि कौन सी ब्रांच है, अच्छा आईआईटी का है, उसको प्रेफरेंस मिल गई। ऐसा होता है कई बार, हर बार नहीं बट होता है कई बार। तो ब्रांड टैग का थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। फिर पीयर ग्रुप जो है वो ऑफ कोर्स आपको लेस कॉम्पिटिटिव मिल रहा है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोअर कॉलेज में टॉप ब्रांच में चले गए, अब तुम ही राजा हो वहां पे, तो आप कॉम्पीट किससे कर रहे हो? आप कॉम्पीट किससे कर रहे हो? बाकी मैक्सिमम जनता आपसे अंडर परफॉर्म की है, या मैक्सिमम जनता हो सकता है उतनी एम्बिशियस या क्लैरिटी नहीं रखती जितना आप रखते हैं। तो आपको पीयर ग्रुप उतना कॉम्पिटिटिव नहीं मिलता, और हो सकता है कि ऐसे केस में आपकी एस्पिरेशंस थोड़ी सी डाउन हो जाए। हो सकता है कि आपको वहां पे हायर स्टडीज का माहौल ही नहीं मिल रहा। आपने जैसी कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज किया, ब्रांच आपने टॉप ले ली, बट वहां पे हायर स्टडीज का माहौल ही नहीं है। तो ऐसे केस में जरूरी है कि आप ऐसे कॉलेज में ना जाएं जहां पर लाइक माइंडेड लोग ही ना मिल पाए, जहां पे आप देख रहे हैं कि यार यहां तो यूपीएससी की प्रिपरेशन का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, कोई हायर स्टडीज का नाम नहीं ले रहा है, किसी का एमएस करने का, रिसर्च में जाने का, आगे पढ़ने का कोई मन नहीं है, सब लोग चाह रहे हैं कि बस जैसे तो जॉब मिल जाए। तो नुकसान है। अगर कॉम्पिटिटिव पीयर ग्रुप नहीं है तो नुकसान है। फिर एवरेज प्लेसमेंट सपोर्ट, जैसे कॉलेज कॉम्प्रोमाइज होगा तो ऐसे केस में बहुत मतलब लिमिटेड कंपनीज हो जाती हैं। हर कंपनी हो सकता है कि टॉप कंपनी स्पेशली आपके कॉलेज में आए ही नहीं। अब आप कितने ही बड़े स्किल्ड आदमी हो, आपने सीएस में खुद को डेवलप कर लिया है, पर जो टॉप कंपनीज हैं, सीएस स्ट्रीम के जो टॉप कंपनीज हैं, कॉलेज के ब्रांड नेम की वजह से मान लो आ ही नहीं रही आपके कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए, तो डिफिकल्टी तो आ सकती है ना। मान लो आपने एनआईटी छोड़कर किसी प्राइवेट कॉलेज में सीएस ले लिया, अब जिस कंपनी का आप ख्वाब देख रहे हो वो कंपनी आती ही नहीं आपके कॉलेज में, तो फिर आपको कैंपस के बाद ऑफ कैंपस में उसको ट्राई करना पड़ रहा है, मुश्किल तो होता ही है। तो प्लेसमेंट्स में थोड़ा सपोर्ट डिफिकल्ट हो जाता है, और हायर स्टडीज अफेक्ट होती हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज डेफिनेटली देखती हैं कि आपका बीटेक, आपकी ग्रेजुएशन कहां से हुई है, कौन से कॉलेज का नाम, आपका स्किल इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किल इंपॉर्टेंट है, बट वो कॉलेजेस जरूर देखेंगे कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हो, कहां से पास आउट हो। तो उधर अगर नाम कॉम्प्रोमाइज्ड आ रहा है,
LNM IIT कॉलेज जबरदस्त है, बट तब भी उसके कंपैरिजन में लोग टीयर 2 NIT में लोअर ब्रांच लेकर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट टैग नेम कि सर मुझे तो MS करना है, मुझे तो हायर स्टडीज में जाना है, तो वहां तो कोई पहचानेगा ही नहीं LNM IIT को, तो मुझे तो NIT ब्रांड नेम ही चाहिए, टैग नेम ही चाहिए, भले ही ब्रांच कुछ भी हो जाए। तो ऐसे केस में फिर आपको हायर स्टडीज में अफेक्ट आता है, उसका असर आता है। कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं करते आपके मतलब वो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके कॉलेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अब इसको समराइज करते हैं, ये केस स्टडी मैंने बनाया है, आप देखेंगे। तो मान लो किसी एक बच्चे ने NIT रायपुर में CS लिया, NIT तिरछी मेटलर्जी की जगह। तो ये टॉप NIT में लोअर ब्रांच छोड़ के एक एवरेज NIT में CS ले लिया, अपने स्किल्स वगैरह पे काम किया, इंटरव्यूज क्रैक किए और किसी US बेस्ड स्टार्टअप में 20 लाख 25 लाख 30 लाख की जॉब पकड़ ली। बिल्कुल पॉसिबल है। अब हो सकता है कि NIT तिरछी मेटलर्जी में आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। या फिर मान लीजिए कोई और स्टूडेंट है जिसने IIT इंदौर में, अब IIT इंदौर पहली बात तो टियर 2 IIT हो गया, उसमें लोअर ब्रांच ले ली, है ना। अब IIT इंदौर सिविल की जगह किसी बच्चे ने IIIT हैदराबाद में ECE लिया या CS ले लिया। अब IIIT हैदराबाद तो कॉलेज ही माइंड ब्लोइंग है, अब IIT नहीं है, बट IIIT हैदराबाद में CS ले लिया और IIT इंदौर सिविल छोड़ दिया। तो ऐसे केस में AI ML वगैरह में डाइव किया, अपने पेपर्स पब्लिश किए, रिसर्च वगैरह में काम किया और किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड स्टैनफोर्ड में MS के लिए चला गया। बिल्कुल पॉसिबल है और ऐसा होता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है और इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको। तो बच्चों अभी तक की बात समराइज करें, फिर कंक्लूजन पे आ रहे हैं अपन। अभी तक की बात समराइज करें अपन, तो ऑफकोर्स टॉप IIT NIT में ब्रांड वैल्यू है, बट एवरेज कॉलेज में ब्रांड वैल्यू का लिमिटेशन है। पीयर ग्रुप इधर बेटर मिलेगा, यहां पे गड़बड़ हो गया। ब्रांच का इंटरेस्ट यहां चला जाएगा बिकॉज ब्रांच तुम्हारी एवरेज है, पर इधर ब्रांच का इंटरेस्ट बना रहेगा। प्लेसमेंट कोर में, मतलब जिस जो तुम्हारी ब्रांच है उसी में प्लेसमेंट यहां कम होगा बिकॉज यहां पे सिविल, मेटलर्जी, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग ऐसी ब्रांच ले ली है, तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, इधर जबरदस्त मिलेगा प्लेसमेंट। नॉन कोर में स्विच करने की पॉसिबिलिटी वो यहां पर इजीली हो जाएगा बिकॉज सेल्फ लर्निंग से कल्चर को यूज करके आप IT वाईटी कोडिंग वोडिंग खुद सीख लोगे। इधर ऑलरेडी इजियर है बिकॉज आप CS में ही है। हायर स्टडीज का अपॉर्चुनिटी यहां ज्यादा बेटर मिलेगा अगर कॉलेज अच्छा है, यहां पे लिमिटेड है, पॉसिबल है बट लिमिटेड है। कोडिंग वगैरह की फ्लेक्सिबिलिटी, स्टार्टअप का फ्लेक्सिबिलिटी इधर डेफिनेटली आएगा और वहां पर भी सिंस आप CS में है तो वहां तो डायरेक्टली मिल रहा है, बट यहां पे थोड़ा एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा। तो मैंने समराइज कर दिया ओवरऑल कि किन किन पैरामीटर्स का क्या है, बट अब मेन मुद्दा यह है कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है सर। अब फाइनल वर्डिक्ट यह है कि किसको क्या चूज करना चाहिए। ध्यान से इस बात को समझना, यहीं पे अपना सारा सार, यहां सारी समरी छुपी हुई है, किसको क्या चूज करना चाहिए। बच्चों अगर किसको टॉप कॉलेज और एवरेज ब्रांच चूज करनी चाहिए, टॉप कॉलेज विद एवरेज ब्रांच, IIT NIT IIIT प्राइवेट सब मिला लो, उसमें बढ़िया कॉलेज और लोअर ब्रांच, किसको चूज करना चाहिए। अगर आप कॉलेज का रेप्यूटेशन को वैल्यू करते हो, अगर आप कॉलेज की नेटवर्किंग, उसका एक्सपोजर, उसको वैल्यू करते हो, आप डोमेन्स को स्विच करने को तैयार हो कि सर मैं मेटलर्जी ब्रांच में हूं बट मैं कोडिंग खुद पढ़ लूंगा, मैं माइनिंग वाली ब्रांच में हूं बट मैं AI वगैरह में खुद डेवलप हो जाऊंगा, मैं फाइनेंस सेक्टर के लिए खुद तैयार हो जाऊंगा, तो आप इस सेगमेंट को चूज कर सकते हैं। अगर आप हायर स्टडीज को टारगेट कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका टारगेट डायरेक्टली जॉब लेने का नहीं है कि नहीं सर जॉब की जल्दी नहीं है, मैं IIMs के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं, मैं IAS बनना चाहता हूं तो UPSC की तैयारी करूंगा, मैं कैट देना चाह रहा हूं, या मुझे और मान लो MS करने के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो ऐसे केस में आप कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपका इमीडिएट जॉब लेने का टारगेट नहीं है ना, तो ऐसे केस में हो सकता है कि बेटर कॉलेज आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज और बेटर एक्सपोजर देगा एंड एक बेटर कंपटीशन वाला माहौल प्रोवाइड करेगा जहां पे काफी सारे लोग आपकी तरह सोचते होंगे, आपकी तरह एम्बिशंस रखते होंगे। तो अगर आप हायर स्टडीज को टारगेट कर रहे हो तो टॉप कॉलेज कैन बी योर चॉइस, ब्रांच पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। देन यू आर फाइन विद सेल्फ लर्निंग, जो मैंने आपको बताया कि आपकी ब्रांच सिंस डाउन है तो आप सेल्फ लर्निंग के लिए रेडी हैं कि सर मैं पढ़ लूंगा, मैं खुद को रेडी कर लूंगा। हो सकता है कि मैं टेक्सटाइल वाली कोई कंपनी कॉलेज में ना आए, बट मैं CS वाले जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ लूंगा, मैं AI वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, मैं इंटरनेट पे पढ़ लूंगा, कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट पढ़ने वाला होना चाहिए, कोर्सेज तो हर चीज के अवेलेबल है। तो ऐसे केस में आपको डेफिनेटली कॉलेज को चूज करना चाहिए, ब्रांच को नहीं।
आपकी पर्सनालिटी अगर ऐसी है जहां पे आप बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हो, है ना, आपको स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत गजब का इंटरेस्ट है, आपको एथलेटिक्स में इंटरेस्ट है, आप फुटबॉल में, क्रिकेट में, टेनिस में, स्विमिंग में खुद को और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मौका देना चाहते हैं, तो ये एक्सपोजर बेटर कॉलेज में आपको अच्छा मिलता है एज कंपेयर टू लोअर कॉलेज। तो वहां ब्रांच शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी, कॉलेज शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर आपका कोई बहुत स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है कि सर सीएस में न्यूट्रल हूं मैं, मेरे को तो कॉलेज का माहौल चाहिए, मुझे कॉलेज का लाइफ जीना है, तो ऐसे केस में कॉलेज को ही प्रायोरिटी पे रखो, ब्रांच को नहीं। सिटी को प्रायोरिटी पे रखो कि बैंगलोर का कॉलेज ले रहा हूं, दिल्ली का कॉलेज ले रहा हूं, है ना, नोएडा का कॉलेज ले रहा हूं, हैदराबाद का कॉलेज ले रहा हूं, जहां पे सिटी मैटर कर रही है, बॉम्बे का कॉलेज ले रहा हूं जहां पे सिटी पीछे आ रही है, वहां पे मैं अवॉइड कर रहा हूं। दूसरी बात, एवरेज कॉलेज टॉप ब्रांच, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर लो और टॉप ब्रांच ले लो कब? यू आर पैशनेट अबाउट योर ब्रांच, आपको क्लैरिटी है कि सर मेरे को सीएस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, या मुझे एआई और एमएल वगैरह जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह बहुत फैसिनेट करता है, या मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सर्किटल ब्रांच ही चाहिए, तो ऐसे केस में कोई रैंडम ब्रांच लेकर नहीं फंसना है। बच्चों 4 साल, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं, बहुत डिफिकल्टी आती है, आप 4 साल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार। तो अगर ब्रांच की तुमको क्लैरिटी है कि यही ब्रांच पढ़नी है, तो फिर आप उसी ब्रांच को लो, भली कॉलेज आप 1-2 कदम पीछे आ जाओ, 2-4 कदम पीछे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रेडी टू बिल्ड स्किल्स इंडिपेंडेंटली या क्रिएट योर ओन पाथ। अब कॉलेज से आपको अगर अच्छी पाथ नहीं मिल पा रही है, तो आप अपनी मन से रेडी हो कि सर कोई बात नहीं, कॉलेज में माहौल हो ना हो, मैं इंस्पायर्ड हूं, मैं मोटिवेटेड हूं, मैं मैनेज कर लूंगा। कॉलेज के अंदर हो सकता है कि हायर स्टडीज वाले लोग ना मिले, बट मैं फोकस्ड हूं, मैं इंक्लाइंड हूं, मैं यूपीएससी की तैयारी कर लूंगा, भले कॉलेज कैसा भी हो। मैं रिसर्च वगैरह में जाना चाहता हूं, बट कॉलेज में माहौल नहीं है, मैं इंडिपेंडेंटली मैनेज कर लूंगा। आप स्किल डेवलपमेंट के लिए खुद से चार्ज हो, तो आपको यह कहानी चल जाएगी। देन यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली और बिल्ड अ टेक करियर। ये मैंने आपको बोला था, अगर आपको जॉब फटाफट चाहिए कि नहीं सर मेरे को हायर वायर स्टडीज नहीं, मेरे को जॉब करनी है, तो ऐसे केस में आप ब्रांच को प्रायोरिटी पे रखो, कॉलेज को आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, और इमीडिएटली टॉप ब्रांच से बढ़िया जॉब निकाल के आप 4 साल बाद अपनी जॉब में लग जाइए। तो उसके बेसिस, अच्छा अब आप मान लो एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी एवरेज है। व्हेन आई से एवरेज पर्सनालिटी, मतलब आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आप स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अलग अलग वर्कशॉप्स में, एक्टिंग में, स्किट में, ड्रामा में, डांसिंग में, इनमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, और आप पढ़ाई वाले बंदे हो, तो माहौल वाला कॉलेज चूज मत करो। अगर आप पढ़ाई वाले बंदे हो तो सिर्फ माहौल वाला कॉलेज चूज मत करो, आपको रास नहीं आएगा। अब ये सब आपकी पर्सनालिटी पे, आपके अंदर से आपको डिसाइड करना है कि मैं किस टाइप का स्टूडेंट हूं। मेरा दोस्त आईआईटी बॉम्बे मेटलर्जी जा रहा है, बट आपकी पर्सनालिटी बॉम्बे को सूट तो करनी चाहिए ना, मेटलर्जी ब्रांच, आप पढ़ाई वाले बंदे हो, आप क्या करोगे मेटलर्जी में? तो आपको अपनी पर्सनालिटी देखनी है, आपको दुनिया का नहीं देखना है कि इस क्लोजिंग रैंक पे अच्छा लोग ये लेते हैं ले लो, नहीं। आप अगर पढ़ाई वाले बंदे हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, आप अगर लीडरशिप रोल्स में, वर्कशॉप्स में इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो ऐसे केस में पढ़ाई वाली ब्रांच लो, कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। अब है यार, जैसे मान लो आईआईटी कानपुर की बात करें तो आईआईटी कानपुर का बहुत पढ़ाई वाला माहौल है, आईआईटी मद्रास की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा एकेडमिक्स में इंक्लाइंड है वो, और वही आईआईटी बॉम्बे में देखें तो कल्चर बहुत डिफरेंट है, दिल्ली में देखें तो कल्चर बहुत डिफरेंट है। सेम विद एनआईटी, सेम विद ट्रिपल आईटीज एंड सेम विद प्राइवेट। ठीक है, सो फाइनल टिप क्या है? फाइनल टिप ये है दैट बच्चों, इफ यू आर अनसर्टेन अबाउट योर इंटरेस्ट, आपको अपने इंटरेस्ट का नहीं पता चल रहा कि साहब पता ही नहीं है मैकेनिकल में क्या होता है, पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा इंटरेस्ट किस में है, तो ऐसे केस में कंफ्यूजन की स्थिति में आपको टॉप कॉलेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देगा, आपको अपॉर्चुनिटीज बेटर देगा, आपको कंपटीशन बेटर देगा, आपको एक्सपोजर बेटर देगा। किस केस में? इफ यू आर अनसर्टेन अबाउट योर इंटरेस्ट, आपको नहीं पता है कि मेरे को सीएस में इंटरेस्ट है या नहीं है, कोडिंग का पता नहीं है, मतलब इतना क्लैरिटी नहीं है, डाउटफुल है, क्वेश्चनेबल है, हो सकता है कि इंटरेस्ट आ जाए, तो इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर इंटरेस्ट देन गो फॉर बेटर कॉलेज। एंड इफ यू आर श्योर अबाउट योर ब्रांच एंड वांट डेप्थ इन दैट फील्ड, आप ब्रांच के लिए सर्टेन हो कि सर मैंने तो पता नहीं कब से सोचा हुआ है कि सीएस एआई एमएल में पढ़ूंगा और उसके लिए मैंने बहुत जानकारी हासिल कर रखी है, तो उसको मत छोड़ो उस ड्रीम को, कॉलेज के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा ऐसे केस में।
और फिर मैंने कहा अगर आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सबमिसिव है, आपकी पर्सनालिटी उतनी आउटबर्स्ट वाली नहीं है, तो फिर कॉलेज के माहौल से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको एकेडमिक्स अच्छा होने से मिलेगा, आपकी ब्रांच अच्छी होने से मिलेगा। तो अगर आपको ब्रांच में क्लैरिटी है, आप उस फील्ड में डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे केस में अ बेटर ब्रांच कैन टेक यू फार इवन फ्रॉम अ मॉडेस्ट कॉलेज। दीज आर गोल्डन वर्ड्स जो आपके सामने यहां पर दिख रहे हैं, दैट इफ यू आर अनसर्टेन अबाउट योर इंटरेस्ट, ऐसे न्यूट्रल हो तो बेटर कॉलेज, और क्लैरिटी है तो मॉडेस्ट कॉलेज होने के बाद भी आप बहुत दूर तक जा सकते हैं, बिकॉज आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप इस चीज से एक विजन जरूर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को मिला होगा, है ना। मैं लिटरली बच्चों आपको एक एडवाइस के तौर पे, एक फ्रेंडली एडवाइस के तौर पे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए आप एडमिशन फाइनलाइज मत कीजिए। अपने इंटरेस्ट को, अपनी पर्सनालिटी को देखिए। और आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, किसी भी कारण से अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, तो अपने सीनियर्स से, अपने पेरेंट्स से, तो ऑब्वियसली अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर अगर इस फील्ड में हो, आपके टीचर्स या मेंटर्स जो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो, या फिर इन केस आपको रिक्वायरमेंट आती है लास्ट में, तो हमारे साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हैं टू गेट क्लैरिफिकेशन ऑन ऑल दीज मैटर्स। बहुत क्रूशियल डिसीजन है, सोच समझ के लेना होता है। ब्रांच फाइनल तो कर लोगे, कॉलेज फाइनल तो कर लोगे, बट 4 साल या कई बार 5 साल अगर डुअल डिग्री है, उस कॉलेज को, उस ब्रांच को जीना होता है बच्चों। तो आपके पसंद का और आपके फायदे का और आपकी पर्सनालिटी को सूट करने वाला होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इस इंपॉर्टेंट डिसीजन में मैं आपको थोड़ा क्लैरिटी दे पाया, थोड़ा आपको मैं समझा पाया कि इसके क्या फायदे नुकसान है। स्टिल अगर आपकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, कुछ क्वेरीज अभी भी अनआंसर्ड है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स मुझे भेज सकते हो, या फिर जो एक नंबर आप नीचे देख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे संपर्क करें। माई टीम एंड मी माई सेल्फ विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड हेल्प यू आउट इन ऑल पॉसिबल वेज। बस एक ही चीज चाहूंगा कि आप अपने पसंद, अपने ड्रीम्स, अपने एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाएं और अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां हासिल करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।